वास्तविकता सरल है और साथ ही अत्यंत प्रभावशाली भी। हमारे पास जो समय है वह सीमित है। 100 वर्षों के भीतर हम में से कोई भी यहाँ नहीं रहेगा और यह निश्चितता वर्तमान के मूल्य को पूरी तरह बदल देती है। जो जीवन आप अभी जी रहे हैं वह दोबारा नहीं आएगा, ठीक इसलिए क्योंकि उसका एक अंत है। इसे समझना डर पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि स्पष्टता लानी चाहिए। जब हम स्वीकार करते हैं कि हमारा अस्तित्व अनंत नहीं है और हर निर्णय अपनी छाप छोड़ता है, तब हर दिन का महत्व अलग हो जाता है। इसी कारण सबसे महत्वपूर्ण चिंतन में से एक यह है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को किसमें निवेश करना चाहता है। बात किसी विशेष परंपरा, किसी सार्वजनिक व्यक्ति या थोपे गए मार्ग का अनुसरण करने की नहीं है। असली बात यह है कि आप ईमानदारी से स्वयं से पूछें कि आज आप जो कर रहे हैं, क्या वह सचमुच दर्शाता है कि आप अपने समय से क्या निर्माण करना चाहते हैं। हर व्यक्तिगत चुनाव, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न लगे, उस मौन प्रश्न का उत्तर है, क्या यह वही जीवन है जिसे मैं जीना चाहता हूं? कई प्राचीन शिक्षाएं हमें अपने अस्तित्व की जिम्मेदारी लेने के लिए मूल्यवान साधन देती है। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार कुछ बनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मूल प्रकृति के अनुरूप जीवन रचने के लिए। यह विशेष रूप से मन पर लागू होता है। मानव पीड़ा का एक बड़ा हिस्सा एक गलत पहचान से जन्म लेता है। यह मान लेना कि हम केवल अपने विचार, लेबल या बाहरी अपेक्षाएं हैं। इसी भ्रम से चिंता, असंतोष और खालीपन पैदा होते हैं। हमारी सोच ही तय करती है कि हम दुनिया का अनुभव कैसे करते हैं। इसलिए मन को समझने में समय देना कोई नुकसान नहीं, बल्कि एक आवश्यक निवेश है। शरीर को समझना हमें स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद करता है, लेकिन मन को समझना हमें इससे भी गहरी चीज देता है, आंतरिक स्वतंत्रता। यह समझ दूसरों के साथ, विशेषकर अपने बच्चों के साथ, हमारे व्यवहार को भी बदल देती है। कोई भी अपेक्षा किसी जीवन की संभावनाओं को सीमित नहीं कर सकती। हर व्यक्ति ऐसे मार्गों पर चलेगा जिनकी कल्पना उसके माता पिता भी नहीं कर पाए होंगे। सच्चा मार्गदर्शन मंजिल थोपने में नहीं, बल्कि धैर्य जैसे आंतरिक गुणों को विकसित करने में है, जो बड़े संघर्षों में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के क्षणों में भी प्रकट होता है, जैसे ट्रैफिक में या कतार में प्रतीक्षा करते समय। सरल क्षणों में भी बुद्धिमत्ता का अभ्यास होता है। धैर्य हर मानव के लिए एक आवश्यक गुण है। यह केवल कुछ खास परिस्थितियों तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया से हमारे संबंधों की शैली को परिभाषित करता है। धैर्य की तरह ही करुणा और सौम्यता एक ऐसी मौन शक्ति है जिनसे कभी नकारात्मक परिणाम नहीं होते। दूसरों के साथ सम्मान और विचारशीलता से पेश आना कभी घटाता नहीं, हमेशा जोड़ता है। इसलिए जब किसी बच्चे के निर्माण की बात आती है, तो सबसे मूल्यवान चीज किसी मंजिल को थोपना नहीं, बल्कि ठोस सिद्धांतों का संचार करना है। अनुशासन सिखाना, भलमनसाहत को विकसित करना, धैर्य का अभ्यास करना और ध्यान बनाए रखना, ये जीवन के लिए मूलभूत उपकरण है। एकाग्र होने की क्षमता, निरंतर विचलनों में बह न जाने की कला, ऐसा सीखना है जो वास्तविक अंतर पैदा करता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि व्यक्ति इन उपकरणों से क्या करेगा, बल्कि यह है कि उसे अपने मार्ग के निर्माण के लिए आवश्यक साधन दिए जाए। हर व्यक्ति तय करेगा कि इन संसाधनों को कैसे जोड़े और उन्हें क्या अर्थ दे, बिना बाहरी हस्तक्षेप के। जन्म के क्षण से ही हमारे भीतर विकास की एक प्राकृतिक प्रेरणा होती है। एक और अनिवार्य शारीरिक विकास है। समय के साथ शरीर बदलता है, फैलता है और परिपक्व होता है, लेकिन विकास का एक और अधिक गहरा रूप भी है जो शरीर पर निर्भर नहीं करता। यह एक आंतरिक आवश्यकता है जिसे हृदय, मन या किसी और भी अंतरंग स्तर की आकांक्षा के रूप में महसूस किया जा सकता है। नाम कोई भी हो, यह वही भीतर का आग्रह है, विकसित होने, ऊंचा उठने और इस जीवन में आगे बढ़ने का। यह उन्नति कई रूपों में प्रकट हो सकती है। कुछ लोग आर्थिक रूप से बढ़ना चाहते हैं, कुछ अपने प्रभाव, शक्ति या अपने परिवेश पर नियंत्रण बढ़ाना चाहते हैं। भौतिक, सामाजिक या राजनीतिक संसार में ऊपर उठने के कई रास्ते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश विकास के तरीकों की एक छिपी हुई कीमत होती है। वे अक्सर दूसरों की हानि, बलिदान या पीड़ा पर निर्मित होते हैं। हालांकि विकास का एक ऐसा रूप भी है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, आंतरिक विकास।
वह जो एक बेहतर इंसान बनने, चेतना, करुणा और मानवीय संवेदनशीलता को विकसित करने पर केंद्रित है। हृदय से ऊपर उठना जीवन और उस संसार के प्रति प्रेमपूर्ण दृष्टि के साथ जिसमें हम रहते हैं, वही एकमात्र विस्तार है जिसके लिए किसी और का गिरना आवश्यक नहीं। जब विकास का रुख भीतर की ओर होता है तो उसके नकारात्मक परिणाम नहीं होते। इस प्रकार की उन्नति अपने पीछे हानि नहीं छोड़ती, क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा या बहिष्कार से नहीं बनती। इस तरह विकसित होने पर केवल आपका व्यक्तिगत कल्याण ही नहीं बढ़ता, बल्कि एक गहरी गुणवत्ता भी विस्तृत होती है, जिसे कई लोग प्रेम कहते हैं और जो व्यवहार में सच्ची सहानुभूति और करुणा के रूप में प्रकट होती है। यह ऐसा विकास है जो स्वाभाविक रूप से यह इच्छा जगाता है कि अन्य लोग भी उसी पूर्णता का अनुभव कर सके। कई वर्षों के अभ्यास, चिंतन और शिक्षण के बाद निष्कर्ष स्पष्ट है। हर इंसान स्वतंत्र रूप से तय कर सकता है कि वह अपना समय और ऊर्जा किस में लगाए। फिर भी व्यापक स्तर पर केवल एक ही प्रकार का विकास है जो नुकसान या विभाजन पैदा नहीं करता। वह जो चरित्र को सुदृढ़ करने, संवेदनशील हृदय को विकसित करने और अपने आसपास के लोगों के प्रति समझ को विस्तृत करने पर केंद्रित हो। जब जीवन को देखने का दृष्टिकोण समावेशन पर आधारित होता है, तब विकास व्यक्तिगत नहीं रह जाता, बल्कि साझा बन जाता है। गहरे उत्तर बाहरी जानकारी इकट्ठा करने से नहीं मिलते। वे केवल ग्रंथों का अध्ययन करने, सिद्धांत पढ़ने या स्क्रीन के माध्यम से सामग्री देखने से नहीं खोजे जाते। यदि इस जीवन में कोई सत्य समझा जा सकता है तो वह वर्तमान क्षण में ही सुलभ होना चाहिए, किसी विशेष परिस्थिति या गतिविधि पर निर्भर हुए बिना। दुख से मुक्ति कोई भविष्य का वादा नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे इसी क्षण खोजा जा सकता है। वर्तमान क्षण में रहना सीखना आंतरिक असहजता को कम करने के लिए आवश्यक है। ऐसी अभ्यास विधियां हैं जो ध्यान को प्रशिक्षित करती हैं और मन को अभी और यहीं स्थिर करने में मदद करती है। जब चेतना अतीत की स्मृतियों में फंसी रहती है, अपमान, हानियों या उन स्थितियों को दोहराती रहती है जो अब मौजूद नहीं है, तो पीड़ा वर्तमान में भी सक्रिय रहती है। इसी तरह एक अनिश्चित भविष्य की लगातार कल्पना करना संभावित परिदृश्यों और चिंताओं से भरा हुआ अनावश्यक चिंता को जन्म देता है। जो कुछ हो चुका है उसी में अटके रहना या जो अभी घटित नहीं हुआ है उसके बारे में लगातार आगे बढ़कर सोचते रहना, ये दोनों ही दुख के सामान्य स्रोत हैं। वर्तमान में लौट आना जीवन की चुनौतियों को समाप्त नहीं करता, लेकिन हम उन्हें कैसे अनुभव करते हैं और उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, इसे गहराई से बदल देता है। जब तक मन विभाजन के आधार पर कार्य करता रहेगा, तब तक असहजता बनी रहेगी। अभी को अतीत से अलग करना, वर्तमान को भविष्य से, स्वयं को परिवेश से, सही को गलत से, लाभ को हानि से या जीवन को मृत्यु से अलग देखना, यह सब वास्तविकता की एक खंडित दृष्टि को मजबूत करता है। जितनी अधिक कठोर यह दृष्टि बनती जाती है, सब या कुछ नहीं, काला या सफेद, उतना ही अनुभव को एकीकृत करना कठिन हो जाता है। और जहां एकता नहीं होती, वहां दुख अनिवार्य रूप से प्रकट होता है। जो भीतर विकसित नहीं हुआ है, उसे बाहर दिया नहीं जा सकता। संसार को कुछ मूल्यवान देने के लिए वह पहले स्वयं के भीतर होना चाहिए। यदि कोई शांति देना चाहता है तो उसे पहले उसे अनुभव करना होगा। यदि संतुलन की बात की जाती है तो उसे महसूस किया जाना आवश्यक है। जिसे कभी जिया ही नहीं गया, उसे साझा करना संभव नहीं है। इसी कारण हर सच्चा परिवर्तन बाहर प्रकट होने से पहले एक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में आरंभ होता है। कुछ बातें सिद्धांत से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से समझ में आती हैं। जैसे साइकिल चलाना सीखना, आप हजार अवधारणाएं समझा सकते हैं, लेकिन वास्तविक सीखने का क्षण वही होता है जब शरीर स्वयं संतुलन पा लेता है। यह मन से समझने की बात नहीं, बल्कि महसूस करने की है। इसी प्रकार संतुलन कोई विचार नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। यही बात शांति, प्रेम, कृतज्ञता और करुणा पर भी लागू होती है। इन्हें सोचा नहीं जाता, इन्हें जिया जाता है। पहला कदम अपने अस्तित्व के प्रति गहरा आदर विकसित करना है। जीवित होने के मूल्य को पहचानना, अनुभव करने का अवसर मिलने को स्वीकार करना, इस शरीर और इस क्षण में रहने की संभावना को समझना। जीवन से प्रेम करना किसी अमूर्त विचार के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव के रूप में।
जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के प्रति इस सम्मान और कृतज्ञता से जुड़ता है तो दूसरों को देखने का उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। यहीं से सच्ची करुणा जन्म लेती है, न तो श्रेष्ठता से और न ही निर्णय से, बल्कि समझ से। जब किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है जो अपने ही जीवन को नकारता है या अपने मूल्य से कटकर जी रहा है, तो स्वाभाविक रूप से एक संवेदनशीलता उत्पन्न होती है। दया नहीं, बल्कि समझ। यह पहचाना जाता है कि दुख अक्सर वास्तविकता की एक विकृत, अभी तक समायोजित न हुई धारणा से उत्पन्न होता है। किसी भी गहन शिक्षा का मूल, चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो, एक ही बिंदु पर आकर मिलता है। पहले अपने भीतर प्रकाश जलाना आवश्यक है, तभी दूसरों के साथ चल पाना संभव होता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के प्रति स्पष्टता, देखभाल और सम्मान का विकास नहीं किया है, तो वह उन्हें आगे पहुंचा भी नहीं सकता। वास्तविक करुणा तब जन्म लेती है जब आंतरिक कल्याण मौजूद होता है, जब शरीर और मन संतुलन में होते हैं और जीवन स्वयं के माध्यम से पूर्ण रूप से व्यक्त हो सकता है। जब इस जीवन नामक अनुभव की महानता का बोध होता है, तो स्वाभाविक रूप से यह इच्छा उत्पन्न होती है कि अन्य लोग भी इसे देख सकें, न किसी बाध्यता से और न ही किसी थोपने से, बल्कि इसलिए कि जो अस्तित्व से प्रेम करने लगता है वह उस दृष्टि को साझा करना चाहता है। और यहीं करुणा का सबसे शुद्ध स्रोत पाया जाता है। आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, यह आपके अभ्यासों और आदतों से गहराई से निर्धारित होता है। धैर्य, अनुशासन और इच्छा शक्ति कोई आकस्मिक गुण नहीं है, बल्कि ऐसी विशेषताएं हैं जो जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। कुछ लोगों में ये स्वाभाविक रूप से दिखाई देती हैं, जबकि कुछ में नहीं। लेकिन असली प्रश्न यह नहीं है कि हम इनके साथ पैदा होते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या इन्हें समय के साथ सचेत रूप से विकसित किया जा सकता है। जब कोई गुण चरित्र का हिस्सा बन जाता है, तो वह आपके हर कार्य में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, अनुशासन किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। वह पढ़ाई, काम, व्यक्तिगत परियोजनाओं और हर उस जिम्मेदारी में दिखाई देता है जिसे आप स्वीकार करते हैं। मनुष्य मूल रूप से दोहराई गई आदतों का समूह है, और यद्यपि जीवन के किसी भी क्षण में परिवर्तन संभव है, फिर भी जितने लंबे समय तक किसी विशेष ढंग से जिया गया हो, उन पैटर्न्स को बदलने में उतना ही अधिक प्रयास लगता है। इसी कारण जल्दी शुरुआत करना ठोस आदतों के निर्माण को आसान बनाता है। मन तब अधिक सहजता से ढलता है जब वह अभी स्वचालित दिनचर्याओं से भरा नहीं होता। फिर भी दिशा बदलने में कभी देर नहीं होती। इसका अर्थ केवल पुनः संतुलन और निरंतरता की प्रक्रिया है। हर नई आदत को विपरीत व्यवहार के वर्षों की भरपाई करने के लिए समय चाहिए, लेकिन परिवर्तन फिर भी संभव है। जब लोग प्राचीन शिक्षाओं या पारंपरिक दर्शन के संपर्क में आते हैं, तो उन्हें अक्सर सांस्कृतिक टकराव का अनुभव होता है। ये धाराएं आधुनिक संसार से बहुत भिन्न संदर्भों में जन्मी थीं, इसलिए उनकी भाषा, प्रतीक और छवियां वास्तविकता को समझने के एक अलग तरीके को दर्शाती है। आज की कई समाजों में, विशेषकर पश्चिम में, मान्यता की खोज आंकड़ों, प्रमाणों और वैज्ञानिक व्याख्याओं के माध्यम से की जाती है। संख्याओं और अध्ययनों को अक्सर सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता है। फिर भी स्वयं विज्ञान भी एक मौलिक सीमा को स्वीकार करता है। अस्तित्व का अधिकांश भाग दृश्य नहीं है। जो कुछ हम देखते हैं, ग्रह, तारे, पदार्थ, वह वास्तव में मौजूद चीजों का केवल एक छोटा सा अंश है। यदि वास्तविकता का विशाल बहुमत हमारी इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, तो एक अनिवार्य प्रश्न उठता है, हम वास्तव में कितना जानते हैं? जन्म के समय मनुष्य किसी अवधारणा या परिभाषा के साथ नहीं आता। उसके पास न भाषा होती है और न ही पूर्व निर्धारित विचार। सब कुछ समय के साथ सीखा जाता है, निर्मित होता है और व्याख्यायित किया जाता है। यह सरल अवलोकन जीवन और ज्ञान के प्रति विनम्रता का भाव उत्पन्न करता है, यह स्मरण कराते हुए कि हम सदैव खोज की प्रक्रिया में हैं। जब कोई बच्चा पहली बार संसार को देखता है, तो वह केवल अपने सामने जो है उसे देखता है। उसे परिभाषित करने या समझाने की आवश्यकता नहीं होती, वह बस उसे निहारता है। किसी के यह बताने से पहले कि किसी वस्तु का नाम क्या है, वह वस्तु पहले से ही पूर्ण रूप से अस्तित्व में होती है। वह कोई भ्रम या अमूर्त विचार नहीं,
बल्कि एक वर्तमान वास्तविकता है। वस्तु को वास्तविक होने के लिए नाम की आवश्यकता नहीं होती। नाम बाद में आता है, जब जानकारी मन में प्रवेश करती है। जीवन के दौरान हम हर चीज को नाम देना सीखते हैं। हम अनुभवों को नाम देते हैं, वर्गीकृत करते हैं और क्रमबद्ध करते हैं ताकि दूसरों से संवाद कर सकें। यह प्रक्रिया कई स्तरों पर उपयोगी और आवश्यक है, लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव भी होता है। यह उस मूल खुलेपन को कम कर देती है जिसके साथ हम पहले वास्तविकता को देखते थे। नाम देने के साथ ही हम श्रेणियों में सोचना शुरू कर देते हैं। जो कुछ देखते हैं उसे सही, गलत, उपयोगी, अनुपयोगी जैसे विरोधों में बांट देते हैं। धीरे धीरे प्राकृतिक जिज्ञासा मानसिक संरचनाओं द्वारा सीमित हो जाती है। शब्द कभी भी उस चीज को पूरी तरह नहीं पकड़ पाते जिसका वे वर्णन करते हैं। वे साझा किए गए समझौते होते हैं, चीजों का सार नहीं। किसी वस्तु को नाम केवल इसलिए मिलता है क्योंकि सामूहिक रूप से ऐसा तय किया गया है। उसे किसी और नाम से भी पुकारा जा सकता था और वह फिर भी वही रहती। शब्द उसकी प्रकृति को परिभाषित नहीं करता, वह केवल यह समझने में मदद करता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। भाषा एक उपकरण है, स्वयं सत्य नहीं। हर बार जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, हम एक विभाजन स्थापित करते हैं। किसी चीज को नाम देकर हम उसे उसके परिवेश से अलग कर देते हैं। हम उसे एक रूप, एक सीमा, एक अंदर और एक बाहर दे देते हैं। लेकिन संपूर्ण वास्तविकता खंडित नहीं है। विभाजन मन में होता है, अस्तित्व में नहीं। भाषा वैचारिक सीमाएं बनाती है जो हमें दिशा देती है, पर जो है उसकी वास्तविक निरंतरता को प्रतिबिंबित नहीं करती। इसका एक स्पष्ट उदाहरण समय को समझने का तरीका है। जब हम कहते हैं कि दिन है या रात, तो हम एक सीमित दृष्टिकोण से बोलते हैं। एक ही क्षण में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। ऐसा कोई पूर्ण क्रम नहीं है जिसमें पहले एक होता है और फिर दूसरा। वे एक साथ सह अस्तित्व में रहते हैं। बदलता केवल वह बिंदु है जहां से हम देखते हैं। यह समझ हमें वास्तविकता की व्याख्या में मौजूद कठोरता पर प्रश्न उठाने के लिए आमंत्रित करती है। जिन विभाजनों को हम स्वाभाविक मान लेते हैं, वे अक्सर अस्तित्व की अंतर्निहित विशेषताएं नहीं, बल्कि संसार को समझने के लिए बनाए गए मानसिक निर्माण होते हैं। इसे पहचानने पर जीवन को अधिक व्यापक दृष्टि और कम विभाजन के साथ देखने की संभावना खुलती है। जिस प्रकार दिन और रात दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ मौजूद होते हैं, उसी तरह जीवन और मृत्यु भी सह अस्तित्व में है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले जीवन है और बहुत बाद में अंत आएगा, लेकिन यह धारणा कोई गारंटी नहीं है। चाहे हमारी जीवन शैली कितनी ही स्वस्थ क्यों न हो, कल का होना निश्चित नहीं है। अस्तित्व की नाजुकता हमें याद दिलाती है कि दोनों अवस्थाएं एक साथ उपस्थित हैं, भले ही हम उन्हें सीधे देखने से बचें। इसी दृष्टिकोण से सफलता और असफलता जैसे विचार भी अलग नहीं किए जा सकते। कोई भी सचमुच सफल व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके साथ साथ गलतियों, गिरावटों और सीख से भरी कहानी न हो। दिखाई देने वाली उपलब्धि हमेशा उन असफल प्रयासों के साथ जुड़ी होती है जिन्होंने उसे संभव बनाया। यह सोचना कि जीवन केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, सिर्फ सकारात्मक, ऊर्ध्वगामी और चमकदार, एक भ्रम है जिसे निरंतर विकास, सुरक्षा और नियंत्रण का वादा करने वाली कथा पोषित करती है। वास्तविकता अलग है। हारना, बीमार होना, गलती करना, छोड़ना और सीमितता का सामना करना हर मानवीय अनुभव का हिस्सा है। फिर भी सामूहिक ऊर्जा का बड़ा हिस्सा केवल उस ओर जाता है जो आरामदायक लगता है। स्थिरता, मान्यता और नियंत्रण की अनुभूति। अनिश्चितता से इसके विपरीत अक्सर बचा जाता है क्योंकि वह असहज करती है। लेकिन ये दोनों आयाम अविभाज्य हैं, एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। जितनी जल्दी इस द्वैत को स्वीकार किया जाता है, उतना ही जीवन जीने का तरीका अधिक ईमानदार हो जाता है। यह समझ कि हर चीज में उसका विपरीत भी शामिल है, वर्तमान के मूल्यांकन को बदल देती है। निरंतर लक्ष्यों के पीछे भागने के बजाय जो पहले से मौजूद है, उसके प्रति गहरी सराहना जागृत होती है। क्योंकि अंततः हर व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही चाहता है, और असली सीख इसी यात्रा के दौरान छिपी होती है। मानसिकता की बहुत चर्चा की जाती है और यह संयोग नहीं है। सब कुछ मन से शुरू होता है। यही पारंपरिक अभ्यासों का केंद्र है।
तकनीक, शक्ति या रूप से परे। असली बात यह है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में किस स्तर की समझ तक पहुंचता है। अंततः सब कुछ एक ही प्रश्न पर सिमट जाता है, दिए गए समय में आपने अपने अस्तित्व को कितना समझा। यही हर चीज का वास्तविक केंद्र है।